हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोबिन स्टडी सेंटर। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है क्या, व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होता है। अभी तक आप लोग पढ़े होंगे सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू दी पावर x। डिफरेंशिएशन की बात किया जाए तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। अगर इंटीग्रेशन की बात किया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx, तो e टू दी पावर x पर बस c कांस्टेंट लगाया जाता है, बस इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं अभी तक आप लोग पढ़े हुए हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सबसे पहले डाउट क्लियर होनी चाहिए। देखिए, हर बच्चा का मन में आता है यह डाउट। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे क्यों, व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। ठीक, तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है क्या। ठीक, तो देखिए सिंपल सी भाषा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू दी पावर x। ठीक, तो e क्या है, e एक रेशनल नंबर है और x एक वेरिएबल है। रेशनल है तो कांस्टेंट होगा। ठीक, तो देखिए, तो हम लोग कह सकते हैं जब वैसा फंक्शन जो कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल, कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल के फॉर्म का हो, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ने बात किया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बात किया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसा फंक्शन जो कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल के फॉर्म का होगा, उसे क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो अभी तक आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कहीं भी, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिर्फ बताया होगा e टू दी पावर x। तो e एक रेशनल नंबर है, x एक वेरिएबल है, इस फॉर्म का बताया होगा और कह लिया होगा e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x से होता है। ठीक, और जब कांस्टेंट की बात आता होगा a टू दी पावर x, हाँ, तो कांस्टेंट टू दी पावर x यानी कि कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल का फॉर्म आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल i इनटू लॉग i e टू दी बेस में लिखना है तो बेस लिखो, नहीं तो वही लॉग कांस्टेंट। ठीक, बस इतना बताया हुआ डिफरेंशिएशन में। और e का वैल्यू लगभग 2.71। ठीक, इससे ज्यादा आप लोग अभी तक अपने मन में देखिए नहीं पढ़े होइएगा सोच के, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे पहले हर एक बच्चा के मन में डाउट होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है क्या। यह बल्कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन नॉलेज के लिए रहना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन यह चीज जो लिखे हैं कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल, यह आप लोग का कौन सा पार्ट का, देखिए जब कांस्टेंट a टू दी पावर x का जो फॉर्म आता है, कैसे a टू दी पावर x log a आता है, उसका डिफरेंशिएशन, इसी को हम लोग चर्चा करने के लिए आए। ठीक, तो देखिए, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैसा फंक्शन जो कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल के फॉर्म का हो, तो उसे क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझने के लिए जैसे आप लोग लिख सकते हैं 2 दी पावर x। ठीक, हाफ के पावर x 3/2/3 के फॉर्म का लिख सकते हैं।
के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस केस का जब रहेगा तो क्या कहलाएगा ईटीसी, तो वह क्या होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। अब एक चीज आप लोग बताइए, 0 टू दी पावर x माइनस 1 टू दी पावर x और सॉरी 1 टू दी पावर x माइनस 2 दी पावर x, क्या यह एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ईटीसी को दर्शाता है? यह एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या नहीं है, जल्दी बताइए। 0 टू दी पावर x 1 टू दी पावर x माइनस 2 टू दी पावर x, यह एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? क्योंकि हमने डिफिनीशन में लिखा वैसा फंक्शन जो कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल के फॉर्म का हो तो उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर 0 एक कांस्टेंट का वर्किंग कर रहा है आप लोग का पहला क्वेश्चन, और उस x क्या है वेरिएबल है, 1 भी कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, माइनस 2 भी कांस्टेंट है लेकिन पावर में क्या है वेरिएबल है, तो ये एक्सपोनेंशियल ऑलरेडी होगा। लेकिन हम कहेंगे नहीं है, तो आप लोग का डाउट क्लियर। देखिए 0 टू दी पावर 0 का कब, जब हम लोग डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, डिफिनीशन पे मत जाइए, देखिए और डिफिनीशन पर भी जाना चाहिए। देखिए सॉरी बोला गया, डिफिनीशन भी मायने रखता है। 0 टू दी पावर x, 0 टू दी पावर x मतलब क्या, हम लोग डिफरेंशिएशन में एक चीज एल हॉपिटल रूल का यूज करते हैं। ठीक, कौन सा डिफरेंशिएशन में एल हॉपिटल रूल का यूज कब करते हैं, जब लिमिट पढ़ेंगे, सीमाएं, उसमें एक निश्चित पॉइंट यानी कि फाइनाइट नंबर को दर्शाता है, उसमें सीमाएं उसको कहते हैं। ठीक, तो उसके इसमें तो लिमिट के फॉर्म में, इसी तरह इसका जो फॉर्म होता है 0 टू द पावर इन्फिनिटी या इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, इस फॉर्म का रहेगा, तब वहां पर एल हॉपिटल रूल, ना कि यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दर्शाता है। ठीक, यह आ गया लिमिट फॉर्म की ओर। ठीक, और 1 टू दी पावर x को क्यों नहीं कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि आप लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को जिक्र करते हुए अपने फॉर्म की ओर बढ़ेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट का छात्र हो चुके हैं, क्योंकि 1 टू दी पावर कितना होगा तो उसका 1 ऑलरेडी कांस्टेंट है, क्या इसका यह एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, नहीं होगा। माइनस टू यानी कि एक ऋणात्मक वैल्यू को दर्शाता है, इस केस में जाइएगा तो आपको अपोजिट साइड से वैल्यू देगा। उस केस में आप लोग को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e टू दी पावर माइनस x का केस आएगा, वेरिएबल नेगेटिव हो सकता है लेकिन कांस्टेंट नेगेटिव नहीं हो सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, इसलिए यह नॉन एक्सपोनेंशियल होगा। क्या होगा, नॉन एक्सपोनेंशियल। ठीक, नॉन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, तो इस केस में आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग बात करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने डिफिनीशन में लिखा वैसा फंक्शन जो कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल के फॉर्म का होगा उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो डिस्कस अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, तो व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो सबसे पहले जिक्र आती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफिनीशन मैनेजर्स f of x इज इक्वल टू a टू दी पावर x। तो a कोई कांस्टेंट है और x क्या है वेरिएबल है, तो हम लोग ने फॉर्म लिखाया कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल का फॉर्म रहेगा, तो उस केस में क्या होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वैसा फंक्शन जो कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल के फॉर्म का हो तो उसे क्या कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यह एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इस केस में a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। क्यों, जब ये ग्रेटर देन मतलब 0 से बड़ा है, क्या है 0 से a बड़ा है, ऑलरेडी यह सत्य है। देखिए यहाँ पर आप लोग का डिस्कस हो गया होगा 0 टू दी पावर x। ठीक, यही चीज को दर्शाने के लिए मेन चीज का वर्किंग होता है कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल। ठीक, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में याद रखिएगा वेरिएबल टर्म नेगेटिव होगा, उसके लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांस्टेंट टर्म नेगेटिव हो जाता है, उस चीज के लिए बहुत ही बड़ा मिस्टेक होता है। ठीक, इस ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक, तो यह केस बहुत ही बड़ा केस है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग देखिए, जैसे e टू दी पावर आप बात करते हैं, डिस्कस अबाउट द e टू दी पावर x। देखिए सबसे पहले मन में आता होगा डिस्कस अबाउट द e टू दी पावर x। इसके मतलब डिस्कस अबाउट
देख e टू दी पावर x, ठीक। e टू दी पावर x कहने का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन e क्या है, e टू दी पावर x में e क्या है, e एक रेशनल नंबर है, तो जान लीजिए या तो e एक रेशनल नंबर है, क्या है, e एक रेशनल नंबर है, ठीक। x क्या है, x एक वेरिएबल नंबर, वेरिएबल, x एक वेरिएबल है। और e का वैल्यू जो अगर सपोज दैट आप लोग को समथिंग में दिखाया गया होगा e 2.71, ठीक, इसका ऑलरेडी यूज किया जा सकता है, ठीक, हर एक जगह यूज किया जाता है ऑलरेडी, ठीक। देखिए e इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल ऑफ 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल ऑफ 2 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल ऑफ 3 प्लस डॉट इंफिनिटी तक है। इसी तरह अगर e टू दी पावर 1 आ जाए तो क्या होगा, छोटा देखिए देखिए डिस्कस अबाउट द e टू दी पावर x, डिस्कस अबाउट द e टू दी पावर x का जो फॉर्म है इसमें हम लोग क्या करेंगे, e टू दी पावर x, e एक रेशनल नंबर है, x वेरिएबल है, ठीक, e क्या है 2.71, ठीक, इस टर्म का है, तो e टू दी पावर जब 1 हो, सॉरी e सीधे e का लिखेंगे एक्सपोनेंशियल, तो 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल ऑफ 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल ऑफ प्लस 1 बाय फैक्टोरियल ऑफ 3 प्लस डॉट इंफिनिटी तक जाए। जब e टू दी पावर 1, e टू दी पावर 1, इस केस में क्या लिखेंगे, e टू दी पावर 1 क्या होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल ऑफ 2 प्लस 1 का क्यूब बाय फैक्टोरियल ऑफ 3, ठीक, प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी तक। जब e टू दी पावर x आएगा इस केस के लिए 1 प्लस x बाय फैक्टोरियल ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर आएगा तो फैक्टोरियल ऑफ 2 प्लस x क्यूब तो फैक्टोरियल ऑफ 3 प्लस डॉट इंफिनिटी तक। देखिए e टू दी पावर x का फॉर्म का सीरीज के टर्म भी आप लोग का फॉर्मूला पता चल गया यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से आप लोग जस्ट वैल्यू अगर मालूम रहे उस केस से आप निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। बहुत एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा चीज है जिसे आदमी हल्के में लेकर चलता है, हाँ ये एक रेशनल नंबर है, वेरिएबल तो जानवे करता है, हो गया बस, 2 का वैल्यू इतना दिया हुआ बस बकैती मार दिया, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन यही हो गया, करता है इंटीग्रेशन में प्लस c लगा देना, कांस्टेंट वही टर्म होता है तो होता है तो क्या होता है यहाँ होगा, ठीक। तो ये देखिए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जिक्र बहुत अच्छी तरह से हो गया और हम लोग ने टॉपिक लिख रखा है डिफरेंशिएशन फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, तो इतना देर से बकैती वाला वीडियो में हम भी न कह रहे थे, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी e टू दी पावर x इतना देर से समझा रहे थे, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए दूसरा फॉर्म आता है e टू दी पावर kx अब बाय dx, यहाँ से आप लोग को माइंड में परेशान आ गया, यहाँ पर kx आ गया तो क्या बोले थे, तो कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल का फॉर्म एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखिए कांस्टेंट वेरिएबल के टर्म में क्या बोले थे, माइनस प्लस कुछ भी आ जाए कांस्टेंट उससे हमको कोई मतलब नहीं, चैन रूल जानते हैं, सीधे बाजार दीजिए। तो देखिए e टू दी पावर kx आया, इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा dkx इंटू dkx बाय dx, ठीक। तो e टू दी पावर kx के रिस्पेक्ट में kx तो क्या देगा वैल्यू, e टू दी पावर जो है वही kx और k इसमें कांस्टेंट है तो क्या निकाल लीजिएगा dx बाय dx, तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर kx और dx बाय dx का वैल्यू 1 होता है तो k इंटू 1 तो k न होगा k इंटू 1, तो पहले कांस्टेंट को लिख सकते हैं k इंटू e टू दी पावर kx। तो यहाँ पर आप लिख नहीं सकते हैं, जो अगर वेरिएबल के पीछे में कांस्टेंट है सीधे पीछे में बजा के रख दो, आई टू दी पावर kx है तो रख दो, क्या कोई दिक्कत समझने में नहीं ना।
देखिए तीसरा नंबर e टू दी पावर ax प्लस b बाई dx। अब आ गया बराबर स्टेप e टू दी पावर ax प्लस b। तो ax प्लस b तो कुछ नहीं मरते, देखिए चेन रूल का प्रयोग कीजिए, e टू दी पावर ax प्लस b जस्ट के रिस्पेक्ट में बस डाल दीजिए ax प्लस b और ax प्लस b बाई dx। इसका e टू दी पावर रिस्पेक्ट में जाएगा, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x से होता है वेरिएबल टर्म, लीनियर है, लीनियर के लिए वही केस आता है। तो क्या लिखेंगे ax प्लस b और ax प्लस b का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप लोग नहीं जानते निकालना, ax के साथ bx। तो देखिए इसका क्या करना है, इसका ax का तो a बाहर आएगा dx बाई dx 1 देगा प्लस b कांस्टेंट 0 देगा वैल्यू, तो b कांस्टेंट 0 देगा वैल्यू, तो e ऑलरेडी 1 आ जाएगा, ठीक। a प्लस 0 तो 0 a दे देगा, तो a पहले लिख दीजिए a इंटू e टू दी पावर x प्लस b, ठीक। तो इसका क्या आ जाएगा a e टू दी पावर ax प्लस b, ठीक। तो इस फॉर्म में आप लोग कर सकते हैं, a इंटू e टू दी पावर ax प्लस b, ठीक। इस फॉर्म में कर सकते हैं। जस्ट अगर आप लोग से पूछा जाए e टू दी पावर ax स्क्वायर प्लस b बाई dx, ठीक, तो कुछ हो नहीं कीजिएगा, इसका ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करके पीछे में लिख दीजिएगा। तो इसका क्या आ जाएगा 2ax, b का 0 दे देगा, तो 2ax इंटू e टू दी पावर ax स्क्वायर प्लस b, कुछ है मर्दे यह निकालना है, तो इस सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बात आ गई वो e टू दी पावर माइनस एक्स बाई dx, e टू दी पावर माइनस एक्स आई माइनस 1 है ना, तो कांस्टेंट में कुछ जिक्र किया है ना, वेरिएबल में किया है, तो बजा दीजिए -1 को पीछे, और e टू दी पावर माइनस एक्स है तो रख दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं। बस यह हो गया आंसर आपका, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। आइए अब कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल का भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए सपोज दैट कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल, कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल a टू दी पावर x, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x log e टू दी बेस a, ठीक। बेस में e लिखना है तो लिखने का मन है तो लिखे, नहीं तो नहीं होने देंगे, ठीक, आपकी मर्जी पे। तो log ये हो गया, ठीक। यह देगा कैसे, जब हम लोगों ने कहा कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल के फॉर्म का रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यह भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आता है। अधिकतर लोग इसे अपवाद में रख के वह लीनियर मेथड में जाता है, कहता है a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो a टू दी पावर x log a। यह कहना तो सही है डिफरेंशिएशन, लेकिन डायरेक्ट कहना क्यों मान लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ तक आप लोग पढ़ लिए कहा thus f of x is equal to a to the power x का कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल के फॉर्म रहेगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा e टू दी पावर x कब, तो a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू a 1। कहने का मतलब नॉट इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, मतलब a ग्रेटर देन 1 और a लेस देन 1, मतलब 1 से a बड़ा भी होगा और 1 से छोटा भी होगा, ठीक। 1 से बड़ा भी होगा 1 से छोटा भी होगा ये, ठीक, इस केस में, ठीक। तो यह याद रखिएगा। और आप लोगों को a टू दी पावर x कांस्टेंट, इसका कोई दिक्कत नहीं होगा, a टू दी पावर x log a, ठीक, ऐसे याद कर। जैसे सपोज एक क्वेश्चन दिया जाता है, कभी कभी आप लोग घबरा जाते हैं, जैसे सिंपल सी क्वेश्चन पूछा जाए 3 टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, 3 टू दी पावर x y इक्वल
तो क्या लिखेगा dy बाई dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d3 टू द पावर x बाई dx। तो कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल क्या है, a टू द पावर x का फॉर्म है, तो क्या आता है a टू द पावर x log a, तो a की जगह पर 3 है तो क्या होगा 3 टू द पावर x log e टू द बेस 3। ठीक, इतना लिख सकते हैं। अगर फॉर्म में आ जाए ऐसा फॉर्म, जस्ट दूसरा क्वेश्चन √2 के पावर x, तो घबराना है मर्दे, ये तो क्या है इरेशनल है, तो मतलब ये नहीं है कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल का फॉर्म है ना, माइनस नहीं लगा है तो हमारे ये बदला, तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल इनटू लॉग क्या है √2 है तो √2 लगा दीजिए। यही हो गया आप लोग का आंसर, कहाँ सोचना है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे वीडियो को जितना जितना लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।